हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है संध्या तिवारी पर। जो संध्या दीदी हैं, उनके लड़के का आज बर्थडे था, मतलब कल बर्थडे रहा होगा, तो आज उन्होंने ब्लॉग डाला है। तो उनके आरव बेटे का बर्थडे था। पहले तो उसको बहुत सी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ बर्थडे की, और जिए वो हज़ारों साल बच्चा, और बहुत खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे। बहुत अच्छा लगा बर्थडे, और जो बर्थडे में हुआ है वो तो और भी अच्छा लगा देखकर। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है संध्या दी पर। तो आरव का बर्थडे था, तो आरव के बर्थडे में सभी आए हैं, सभी 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 यहाँ पर। आरव की दादी भी आ गई है भाई, और आरव की दादी भी आई है। आरव की दादी के साथ अभी भी आया है, और अभी आया है यहाँ पर। और आरती की मम्मी भी आई है यहाँ पर बर्थडे में, और जो कि वहाँ पर अपनी मम्मी से भी मिल सकती है आरती की मम्मी, और आरती भी नानी से मिल सकती है। तो यहाँ पर ऑन कैमरा अब दिखाया गया है कि नानी इतनी भी बुरी नहीं है, दादी इतनी भी बुरी नहीं है कि वो कहीं आती नहीं है, उनको अपनी नाती नातनों की फ़िक्र नहीं है, वो अच्छा नहीं मानती हैं, ये कहना है लोगों का। तो वो आती नहीं, और वो आई हैं तो क्यों नहीं है भाई उनको अपने नाती नातनों की, अब मत कहना। और अब तो वो कैमरे में कैद हो चुकी हैं। और जो यहाँ पर पहले तो ऑफ कैमरा यहाँ पर मिलते थे, पर ऑन कैमरा यहाँ पर नहीं दिखाया जाता था, ऑफ कैमरा ही मिलती थी। ऐसी सिचुएशन कभी बनी नहीं कि वो कभी कैमरे में आए और उनको कैमरे में लिया जाए। और यहाँ पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि उनको भी लेना ज़रूरी बन गया था, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में तो सभी कैमरे में कैद होंगे ही होंगे। और यहाँ पर नानी भी आई है, दादी भी आई है, और क्यों नहीं है भाई उनको। और आज तो आपको क्लियर हो गया, जो उनको गलत कहते हैं कि ऐसी दादी है कि जिनको अपने नाती नातनों की फ़िक्र नहीं है, जिनको अपने जो नानी अपने उनकी फ़िक्र नहीं करती। तो नानी भी गलत नहीं, दादी भी गलत नहीं है। यहाँ पर उनको कैमरे में लिया ही नहीं जाता था, और जो मैंने कहा था, तो यहाँ पर कैमरे में वो आ चुकी हैं। तो वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप लोग उनको बनाते हो, और बुढ़ापे समय में उनको गालियाँ पड़ती हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब वो कैसी हैं, बहुत से ट्रोल करते हैं उनको। तो अब यहाँ पर ऑडियंस के सवालों का जवाब मिल गया होगा कि भाई वो मिलती हैं सभी से, और उनके किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी को देख के वो ऐसे नफ़रत नहीं करते। उनके बच्चे सभी बराबर हैं, सभी बहुएँ बराबर हैं। और जो ये आप लोग ही उनको वो करते रहते हो, और खुद से वो करते हैं ना कि परिवार में ही लड़ाई झगड़े वाले वो कर देते हैं। और यहाँ पर फिर भी यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है प्रियंका और प्रीति राणा को कि वो क्यों नहीं आए, वो भी आते तो मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं आए। मतलब आरव के बर्थडे में, आरव का बर्थडे मनाया संध्या दी ने, और बहुत ही अच्छा लगा। और आपको भी बधाई हो, आपके लड़के की बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको भी। और यहाँ पर जो आपने किया है बहुत ही अच्छा। और जो आपकी सासू माता आई है यहाँ पर, आपने कैमरे में उनको भी लिया है। तो यहाँ पर ऑडियंस के सवालों का जवाब मिल गया, जो कि उनको बहुत से गंदा बोलती हैं कि मतलब वो ऐसी हैं वैसी हैं, वो नहीं फिक्र करती हैं, वो नहीं मिलने आती हैं, ये है वो है। तो लोगों का बातों का क्लियर हो गया है यहाँ पर। और जो प्रीति राणा और प्रियंका दी को लेकर है कि वो क्यों नहीं आए, तो जो ये आप लोग बताते हो कि मतलब उनके साथ ये है वो है, तो वो इस वक्त तो इन लोग बीच कुछ मन मिटाव है जो ऑडियंस समझती है ना। मतलब वैसे तो रियलिटी किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर ऑडियंस अपने आप से ही कहती है कि ये ज़मीन के लिए, ये इसके लिए, वो उसके लिए, जो बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें चलो उनके लिए तो आप सवाल ये तो सोचो, जो आप लोग, जो ऑडियंस आप ये कहते थे कि प्रियंका नहीं भेजती अपनी सासू माता को वहाँ पर, उनसे मिलने नहीं देती हैं, और बहुएं से मिलने नहीं देती, अपनी बेटियों से मिलने नहीं देती, तो आज कैसे भेज दिया उन्होंने, ये बताइए। आज कैसे भेज दिया अपने अभी बेटे को भी बर्थडे में, और अपनी सासू माता को भी। तो यहाँ पर जो आप लोग कहते हो, ये सब चीज़ें ऑन कैमरा नहीं दिखाई जाती, ऑफ कैमरा सभी मिलते हैं एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो ज़रूर है कि प्रियंका दी और प्रीति राणा नहीं मिलते होंगे, पर ये जो सासू माता है उनकी, वो तो ज़रूर मिलती है भाई अपने सभी बच्चों से, और अपने उनसे भी, नाती नातनों से भी मिलती हैं, अपनी बहुएं से भी मिलती हैं, अपनी बेटियों से भी मिलती हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यही बात अगर मोनिका की मम्मी के लिए कहा जाए कि वो क्यों नहीं आए भाई, उनकी संध्या मामी, उनकी संध्या जो मतलब उनकी जेठू, संध्या दी की जेठू जी हैं, तो उनको तो वो बुलाती हैं आशा दीदी को। आशा दीदी क्यों नहीं आई,
क्योंकि संध्या दीदी तो उनको बहुत अच्छा मानती है और आशा दीदी भी संध्या दीदी को बहुत मानती है, और जैसे संध्या दीदी बुलाती है तो आशा दीदी ज़रूर आती हैं। तो यहाँ पर संध्या दीदी ने क्या उन्हें नहीं बुलाया? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें नहीं बुलाया होगा। अगर आशा दीदी नहीं आ रही थी तो मोनिका तो आ सकती थी, एक तो आ सकता था, पर नहीं आए। सवाल वहाँ तो उठ रहे हैं कि प्रियंका और प्रीति क्यों नहीं आई, पर सवाल यहाँ पर भी उठते हैं कि मोनिका और मोनिका की मम्मी क्यों नहीं आई, जबकि इनके बीच तो बहुत अच्छा है। वहाँ तो हमें लगता है कि वहाँ पर अनबन चल रही है, पर यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा था। तो यहाँ पर मोनिका और क्यों नहीं आए, और अगर आए हैं तो वो ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाई दिए, और क्यों नहीं वो ब्लॉग में आए हैं, और अगर आए थे तो मुझे तो नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने आरती का ब्लॉग भी देखा और संध्या दी का ब्लॉग भी देखा, तो मुझे मोनिका और कहीं पर भी नज़र नहीं आए। तो ऐसा क्यों, मतलब सवाल उन्हीं पर क्यों उठते हैं, उन्हीं को गलत क्यों कहा जाता है यहाँ पर? तो ये चीज़ें भी वो करिए कि वो क्यों नहीं आए, उनके बीच तो सब कुछ अच्छा था, वो भी तो मिलने आ सकते थे, अपनी माँ को आशा दीदी और मोनिका अपनी नानी को। तो यहाँ पर सबको क्लियर हो जाता है भाई कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पर नानी का बताया जाता है, नानी के बारे में गलत वो करा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है भाई? जब तुम ऑन ऑन कैमरा तो तुम दिखाते नहीं, ऑफ कैमरा तुम मिलते हो, तो ऐसा क्यों करते हो भाई? उस इंसान को तुम गालियाँ क्यों पड़वाते हो? लोगों के मन में उनके प्रति गुस्सा का वो क्यों दिखवाते हो उनको, मतलब जो कि लोग गलत बोलें, ये संदेश क्यों भेजते हो तुम ऑडियंस के बीच, जैसे कि वो है नहीं? उनके नेचर से ही पता चलता है कि वो इतनी तेज नहीं है, वो सिंपल सी हैं, और बुढ़ापे शरीर में आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, और मिलते हो और ऑन कैमरा नहीं मिलते हो, ऑन कैमरा नहीं दिखाते हो, तो ऐसा गलत काम मत करो। और जो भाई ये चीज़ें ब्लॉग प्यार प्रेम में भी बन सकता है, तो तुम लोग ऐसा टोल मत किया करो, और ऐसा मत किया करो कि अब नानी की सच्चाई बताएगी, माँ बताएगी, मायके की सच्चाई बताएगी वगैरह वगैरह। मोनिका को वो करके तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मोनिका थंबनेल बड़े गजब के बनाती है भाई। व्यूज पाने हैं तो ऐसे उससे बनाओ, ऐसे थंबनेल बनाओ, ये चीज़ करके। तो शायद से मोनिका और मिले भी होंगे, तो वो ऑन कैमरा तो उन्होंने अभी तक दिखाया नहीं है, चाहे वो बाद में दिखाएं, तो अब तो सब मिल ही चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।